नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा के मॉडल पेपर को यहाँ पर हल करने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह से रट लीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वैकल्पिक प्रश्नों से। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो हमारा उत्तर होगा ध्रुवों के नज़दीक। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। सही होगा। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र होता है। सही उत्तर होगा थीमेटिक मानचित्र। अब यहाँ पर हमें अ और स्तंभ ब को मिलाना है। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय पशु हैं वो बाघ हैं और राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। तो इस प्रकार हम इनका मिलान करेंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत हैं और गंगा के उपजाऊ मैदान हैं। गंगा या उत्तर के जो उपजाऊ मैदान है वो गंगा के द्वारा ही, नदी के द्वारा बने हुए। अगला दूसरा रिक्त स्थान है, घास वाले मैदानों का विकास 12,000 सालों पहले हुआ। प्रश्न 3, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला चौथा, शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। अब है एक एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो इनमें मुख्य प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? दूसरा, आग का कोई एक उपयोग लिखिए। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? चौथा, समाज के वो कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? पांचवा, एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या ज़रूरत है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। तो आप ये अभ्यास पुस्तिका में ढूंढकर इनको याद कर लीजिए। अब 5 पंक्ति वाले प्रश्न हैं। कुल मिला के 5 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है, घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। दूसरा, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तीसरा, आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? चौथा, आपके अनुसार सरकार क्या है? और पांचवा, प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप किताब से ढूंढकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है। इसके साथ ही हमारा आज का मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।